ओके पेरेंट्स, हाल के वर्षों में एनसीईई के परीक्षार्थियों की संख्या 90 लाख को पार कर गई। आज विद्यार्थियों की एक पूरी फौज लकड़ी के एक सकरे पुल को पार करने का प्रयास कर रही है। एक अंक का अंतर बच्चे के भाग्य का फैसला कर सकता है। हम माता पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। उसके लिए जरूरत है कि हमारे बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो, ताकि उनके एक अच्छे करियर की नई शुरुआत हो सके। इसलिए ये दीर्घावधि परीक्षाएं बहुत अहम हैं। जिनके अंक सबसे अच्छे आएंगे वो बच्चे अगले सेमेस्टर में उन विशेष कक्षाओं में जाएंगे जहां स्कूल की तरफ से सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संसाधन उपलब्ध हैं। विशेष कक्षाओं के लगभग 100% को प्रमुख राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल जाता है और उनमें से करीब आधों को देश के जाने माने कॉलेजों में प्रवेश मिल जाता है। तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छे विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा दिलाना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। मॉम, आज आप काम पर नहीं गई? इधर आओ। देखा, मैंने जॉब छोड़ दिया। अब रीटेस्ट होने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जिया रोई, सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम रात भर मत जागो। कोई बात नहीं, कोई दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारे अंदर अभी भी वो जज्बा है। तुम चाहती हो कि जिया रुई बड़ी होकर एक कामयाब इंसान बने, और मैं ये समझती हूँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में नहीं होती। आदर्शों और सपनों का होना गलत नहीं है, लेकिन वे पूरे होंगे या नहीं ये हम पर निर्भर नहीं करता। बचपन में मेरा किस्मत पर विश्वास था, लेकिन अब सिर्फ परमेश्वर पर है। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से मैंने सत्य को समझा और मैं किस्मत वाली बात को साफ तौर पर देखने लगी। लोगों की तकदीर परमेश्वर के हाथों में है और ये बात सही है। हमारी तकदीर परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत है। कहते हैं इंसान की तकदीर ऊपर वाला तय करता है। ये बात एकदम सही है, लेकिन क्या ऐसा कहने वाला हर इंसान परमेश्वर में विश्वास रखता है? जरूरी नहीं। सही है, लोगों को परमेश्वर में विश्वास हो या ना हो, लेकिन लोग इस तरह की बातें तो करते ही रहते हैं। इससे साबित होता है कि हमारी तकदीर का फैसला ऊपर वाला ही करता है। हमारी तकदीर का फैसला ऊपर वाला ही करता है। यह बात सही है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन तब भी परिश्रम करना जरूरी है। जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, अगर हम उन्हें आगे ना बढ़ाएं तो ये फर्ज से पीछे हटना नहीं होगा। मेरा ख्याल है लोगों को हर स्थिति में बेहतरीन कोशिश और एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। फिर आप अपने लक्ष्य तक ना भी पहुंचे तो अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने कोशिश तो की। बतौर माँ बाप हमें अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो आप सत्य को समझकर मामलों को साफ तौर पर देख लेंगे। अगर हम सारे प्रयास करके बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दें तो हमारे जीवन में बहुत सुकून होगा। अगर आप जान लें कि लोगों की नियति ऊपर से तय होती है तो आप जिम्मेदारी निभाना सीख जाएंगे। फिर परिणाम चाहे कुछ भी हो,
आप परमेश्वर को दोष देने के बजाय उनका आभार व्यक्त करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा। सत्य को समझ जाने पर चीजें साफ हो जाती हैं। परमेश्वर में आस्था रखना अच्छा है। शिनबिंग, कोई पुस्तक है? मुझे जानना है कि परमेश्वर में विश्वास कैसे रखा जाता है और सत्य की समझ से क्या फायदा होता है। एक बार मैं समझ जाऊं तो विश्वास करने लगूंगी। ठीक है, आज रात मैं तुम्हें पुस्तक ला के दे दूंगी। ठीक है? हाँ हाँ। शिंगपिंग, आपको डायरेक्टर ने बुलाया है, लेकिन क्यों? आपके विश्राम अवकाश को लेकर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ। सुनो शिनपिंग, विश्राम अवकाश से वापस कब लौटोगी तुम? करीब 6 महीने बाद। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। अगले महीने जियारुई किस कक्षा में जाएगी हमें पता लग जाएगा? हाँ बिल्कुल। मुझे तो हमारी खदान के डायरेक्टर पैन, वो मोटे से उन्होंने अपने बेटे को विशेष कक्षा में डलवाने के लिए किसी बड़े आदमी को घूस दी है। मैंने सुना है हजारों युआन दिए हैं। क्यों ना हम भी ऐसा ही कुछ करें? अतिरिक्त कमाई के लिए मैं ओवरटाइम कर सकता हूँ। हमें कोई गलत काम नहीं करना है। मिसेस चेन ने कहा कि जीआरई के ग्रेड अच्छे हैं, बस थोड़ा भौतिकी में सुधार की जरूरत है। बस इसकी ट्यूशन क्लास शुरू हो जाए तो विशेष कक्षा में एडमिशन में दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूशन क्लास बस थोड़ी महंगी पड़ती है। शिक्षक आजकल कक्षाओं में खास बातें नहीं बताते और ट्यूटोरियल पाठों के लिए अलग से फीस लेते हैं। ये तो ज्यादती है। आज का समाज अंधकारपूर्ण और भ्रष्ट है। बिना सामर्थ्य रुतबे के जीना मुश्किल है। अगर जीआरई को किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला तो वो इन सबसे ऊपर नहीं उठ पाएगी। लेकिन परीक्षा की फीस तो बहुत ज्यादा है और इसके बाद आगे कॉलेज की फीस भी होगी। इसके लिए बचत भी तो जरूरी है। अतिरिक्त कमाई के लिए मुझे खदानों में ओवरटाइम करना चाहिए। अतिरिक्त कमा लोगे लेकिन खतरा भी तो है ना। चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रखूंगा। अगर जियारुई का भविष्य बन जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अगर मैं मछली बन जाती तो कितना अच्छा रहता। जियारुई, श्याओमिंग, हाँ? ये भौतिक कक्षा के प्रश्न हैं। टीचर ने तुम्हें देने को कहा है। फिर भौतिकी। क्लास असाइनमेंट टेस्ट का फिजिक्स पार्ट सबसे मुश्किल है। हाँ। अरे तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे होने पर भी तुम्हें ये मुश्किल लगता है? हाँ, कितनी तुम तो अजीब एक्स्ट्रा बात क्लास है। भी ले रही हो, बस क्या तुम और बोल टीचर रही है हो? ना। सुनो, इसकी मॉम को इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सोचकर ही मेरा सिर दुखने लगता है। जियारुई, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ा है? अरे चिंता मत करो, बताता हूँ इस परीक्षा से कैसे निपटना है। कैसे? बताता हूँ, ये देखो परीक्षा ऐसे देनी है। उत्तर है? ये अच्छी बात नहीं है। सुनो, कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा में सब यही करते हैं। अगर हमने भी थोड़ी नकल कर ली तो क्या बात तो गलत सही किया? है। हमें छोड़ बाकी लोग नकल करेंगे तो नुकसान तो हमारा ही है ना? हाँ, ज्यादा अंक लाना मायने रखता है, ये नहीं कि हाँ, कैसे बिल्कुल। लाया। अच्छा, तो ये राज है, टीचर को पता भी नहीं।